हेलो फ्रेंड्स। हम स्टमक को कंटिन्यूशन में देखेंगे। अब स्टमक एक पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, पार्ट टू की बात करेंगे। आज पार्ट टू में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इसका इंटीरियर ऑफ स्टमक देखेंगे, देन ब्लड सप्लाई देखेंगे, देन लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे, नर्व सप्लाई देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे और लास्ट में अप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम पार्ट टू में बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग की। मैंने कल तक आपको आई होप कि मैंने कल तक आपको 7 हेडिंग्स पढ़ा दी थी, 7 हेडिंग्स। 8th पॉइंट जो हम लेंगे लिखने के अंदर, वो लेंगे इंटीरियर ऑफ स्टमक। इंटीरियर ऑफ स्टमक के अंदर से स्टमक कैसा होता है। जब हम इसको डिसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो आफ्टर ओपनिंग द स्टमक वी विल सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। इट हैज 4 लेयर्स। इसके अंदर हमको 4 लेयर मिलती हैं, 4 लेयर्स मिलती हैं। ठीक है, 4 लेयर कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमको म्यूकोजल लेयर मिलती है, म्यूकोजल लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर इज म्यूकोजल लेयर, सेकंड इज सब म्यूकोजा या सब म्यूकोजल लेयर। ठीक है, म्यूकोजल लेयर, देन सब म्यूकोजल लेयर, देन मस्कुलर लेयर एंड लास्ट वन इज सीरस लेयर। ठीक है, सीरस लेयर। तो ये 4 लेयर हमको मिलती हैं इसमें इंटीरियर ऑफ द स्टमक में। जो म्यूकोजल लेयर है, म्यूकोजा ऑफ एन एम्प्टी स्टमक फॉर्म्स फोल्ड्स, जिनको हम गैस्ट्रिक रगी कहते हैं। म्यूकोजा की बात कर रहे हैं। तो एम्प्टी स्टमक अगर हम देखें तो एम्प्टी स्टमक में हमको गैस्ट्रिक रगी मिलती है, RUGEE रगी। ठीक है, इसको गैस्ट्रिक रगी, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, और नहीं याद हो रहा है तो आप इसको फोल्ड्स भी बोल सकते हैं। गैस्ट्रिक फोल्ड्स मिलते हैं, जैसे हम ब्रेन के अंदर सल्सा एंड गायरा देखते हैं ना, ऐसे ये फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टमक है। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिक फोल्ड्स एम्प्टी स्टमक है, तो कर्वेचर के साथ ये लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, लाइक दिस। जहां कर्वेचर है उनके साथ लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, बाकी एल्सवेयर दूसरी जगह पर ये इरेगुलर होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल होने की वजह से इसमें केनाल बन जाती है, तो इसको हम गैस्ट्रिक केनाल कहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। गैस्ट्रिक केनाल बन जाती है। इज इट क्लियर? ये गैस्ट्रिक रगे, गैस्ट्रिक फोल्ड्स हैं इंटीरियर के अंदर, म्यूकोजल फोल्ड्स हैं ये, और कर्वेचर के साथ, लेसर कर्वेचर के साथ ही डायरेक्ट ऐसा। तो ये यहां से जो भी हमने इंजेस्ट किया, जो भी हमने अंदर लिया, स्पेशली लिक्विड, तो वो क्या होता है कि बिल्कुल स्पीड के साथ बॉटम ऑफ द स्टमक के ऊपर आ जाता है। तो यही एक वजह है कि जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। पेप्टिक अल्सर 2 टाइप के होते हैं। तो जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो जनरली यहाँ पर, क्योंकि कोरोसिव कोई भी लिक्विड अगर हमने लिया तो बहुत स्पीड से यहाँ से पास होगा और ये यहाँ पर अल्सर कॉज करेगा, इरोजन करेगा, यहाँ से छिल देगा, छाला पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये गैस्ट्रिक केनाल कहलाती है। इसी के अंदर हमको अगर हम हैंड लेंस से देखें, नॉर्मल जब डिसेक्शन करते हो हैंड लेंस, जो दूरबीन बोलते हैं अपन ना, उसको थोड़ा सा मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं, नॉट दूरबीन, जिसको हम मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हैंड लेंस से अगर हम देखें बढ़ा करके, तो हमको गैस्ट्रिक पिट्स दिखाई देती है। और इन ये गैस्ट्रिक पिट्स क्या है? ये ओपनिंग है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। ठीक है, विच कैन बी सीन बाय हैंड लेंस, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इस इन पिट्स के अंदर ओपन होती है। इज इट क्लियर? तो यहां पर इतनी चीज आपको म्यूकोजल लेयर के अंदर लिखना है। नेक्स्ट हमारी सब म्यूकोजल लेयर। तो सब म्यूकोजल लेयर इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आर्टेरियोल्स एंड नर्व प्लेक्सस। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, आर्टेरियल्स होते हैं और नर्व प्लेक्सस होते हैं। फिर हम मस्कुलर लेयर की बात करें तो मस्कुलर लेयर के अंदर हमको इसमें 3 लेयर्स, 3 फाइबर्स मिलते हैं। लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स मिलते हैं, इनर सर्कुलर फाइबर्स मिलते हैं, और अगर हम डीप में जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, तो ऑब्लिक फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे मोस्टली सुपरफिशियल होते हैं और अलॉन्ग विथ कर्वेचर, कर्वेचर के साथ, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर के साथ मिलेंगे। ये 3 लेयर में अरेंज्ड होते हैं। मतलब मस्कुलर लेयर 3 टाइप से अरेंज्ड होते हैं, इसमें फाइबर्स 3 तरीके से अरेंज्ड होते हैं। द फाइबर्स ऑफ मस्कुलर लेयर आर अरेंज्ड इन 3 वे। फर्स्ट वन इज लॉन्जिट्यूडनल, सेकंड वन इज सर्कुलर, इनर के अंदर सर्कुलर होते हैं, और उसके बाद हमारा ऑब्लिक होते हैं। ये 3 लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर, ऐसे एक के बाद एक, सुपरफिशियल में ही, उसके बाद ये, और मोस्ट डीप के अंदर ऑब्लिक फाइबर्स मिलते हैं हमको।
ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कुलर फाइबर्स हैं ज्यादातर हमारे कहा पाइलोरिक एंड के ऊपर ज्यादा मिलते हैं और ये पाइलोरिक एंट्रम बनाते हैं यहाँ पर, ये पढ़ा चुका हूं आपको, इसकी वजह से हमको थिक फील होता है, थिकन फिल होता है ये वाला एंड, पाइलोरिक एनल थिकन फिल होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सीरस लेयर की। तो इट कंसिस्ट ऑफ पेरिटोनियल कवरिंग्स, जो आउटर मोस्ट होती है और पेरिटोन से रिलेटेड होती है। तो इट इज ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ स्टमक। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक की। ठीक है, ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में अगेन हम एक स्टमक बनाएंगे। डायग्राम्स तो आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम ही है जो आपको पार लगाएंगे। याद नहीं रहता है, फर्स्ट ईयर है, कोर्स लेंदी होता है, तो एक एक चीज हमको जो याद रखना होती है डायग्रामेटिक याद रखो, इजी रहेगा, कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेस क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीलियक ट्रंक की। एब्डोमिनल एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच है सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक से सबसे पहले जो आर्टरी निकलती है वो हमारी स्प्लीनिक आर्टरी होती है। मैं आपको कल बता चुका था कि यहां पर स्प्लीन होता है। ठीक है, तो स्प्लीनिक आर्टरी आई, यहीं से शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज निकलती हैं। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी निकलती 5 से 6 होती हैं, 6 से 7 बोल सकते हैं अपन। और यहीं से इसकी बड़ी ब्रांच निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच होती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। दिस इज सीलियक ट्रंक, ये स्प्लीनिक आर्टरी है। अच्छा, सीलियक ट्रंक की डायरेक्ट ब्रांच होती है जिसको हम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहते हैं। ठीक है, और यहां से एक आर्टरी निकलती है हमारी कॉमन हिपेटिक आर्टरी, जो कि ऊपर की तरफ जाएगी, राइट एंड लेफ्ट बनाती हिपेटिक आर्टरी बनाएगी। एक यहीं से निकलेगी हमारी कॉमन हिपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच होगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, और एक ब्रांच निकलेगी हमारी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, जो कि स्टमक को भी सप्लाई करेगी और ड्यूडिनम को भी सप्लाई करेगी। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल, और गैस्ट्रोड्यूडिनल से ये निकलती है अपनी ब्रांच राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। दिस इज राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। यहां से सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी निकलती है, पेंक्रियाज और ड्यूडिनम को सप्लाई करने वाली। तो ये जो पूरा हमारा जाल बना है, दिस इज सीलियक ट्रंक। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, सीलियक ट्रंक। ये हमारी लेफ्ट एलटी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इज इट क्लियर? दिस वन थोड़ा सा अपन ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, दिस वन इज स्प्लीनिक आर्टरी, दिस वन इज शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। यहां पे अपन ऐसा लिख देते हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। ये हमारी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। दिस वन इज राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड दिस वन इज राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक है डायरेक्ट ब्रांच, और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो ब्रांच है कॉमन हिपेटिक, दिस इज कॉमन हिपेटिक आर्टरी, और ये हिपेटिक आर्टरी। तो ब्लड सप्लाई में क्या है, बस ये डायग्राम है। तो स्टमक इज सप्लाइड बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। ठीक है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ कॉमन हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, इसके साथ कौन सी है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। मेन ब्रांच ये है गैस्ट्रोड्यूडिनल, गैस्ट्रो मतलब स्टमक के लिए और ड्यूडिनल ड्यूडिनम के लिए, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। इसकी ब्रांच है आपकी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ठीक है, देन लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। तो इट इज द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्टमक, वीनस ड्रेनेज के अंदर, तो वीनस ड्रेनेज इनटू पोर्टल, सुपीरियर मिसेंट्रिक एंड स्प्लीनिक वेन्स, इसके अंदर वीनस ड्रेनेज हो जाता है। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज की। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा 10 नंबर पर लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्लड सप्लाई के बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इसमें आपको एक डायग्राम बना के बताते हैं पहले, है ना, ताकि हमको समझ में आए। दिस वन इज अगेन स्टमक। इसके अंदर दो तरीके से लिम्फेटिक्स मिलती है, इंट्रिंसिक लिम्फेटिक्स और एक रीजनल लिम्फेटिक्स, दो। तो इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर से, जो हमारी मस्कुलर, मैंने आपको 4 लेयर बताई थी ना, वहां से अपने लिम्फेटिक्स ड्रेन मतलब पियर्स करती हुई, मस्कुलर लेयर को पियर्स करती हुई रीजनल लिम्फ नोड्स में ये लिम्फेटिक्स ओपन होती हैं। अब यहां पर एक वाटरशेड लाइन होती है बेटा, यहां से, ये क्या है वाटरशेड लाइन,
एक्चुअली वाल्व होते हैं इसके अंदर, है ना, कुदरती नेचुरल वॉल्स। तो ये जो वाटरशेड लाइन है ये क्या करती है कि राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 में इसको ड्रेन करती है ना। तो यहां का जो लिम्फ है वो राइट साइड में जाएगा, इधर नहीं जाएगा, और यहां का लिम्फेटिक्स लेफ्ट साइड में जाएगा, इधर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो इसकी वजह से हम उसको वाटरशेड लाइन बोलते हैं। ये हमारा पाइलोरिक इंट्रम है यहाँ पर, ठीक है, ये सारे यहाँ पर, ठीक है, ये, और यहां से एक हमारा, तो हमने पूरे लिम्फेटिक्स को 4 एरिया में बांटा, ए, बी, सी एंड डी। तो यहां पर हमारा जो लिम्फेटिक्स है ये है पेंक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स, पेंक्रियास प्लस स्प्लीन, है ना। यहां पर लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, यहां पर पाइलोरस है तो सब पाइलोरिक लिम्फ नोड्स, ये राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक लिम्फ नोड्स, ओके। और मेन होता है हमारा सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, और यहां पर हिपेटिक लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक, दो पार्ट है इसके, इंट्रिंसिक एंड रीजनल। इंट्रिंसिक लिम्फ नोड्स मस्कुलर जो वॉल है हमारी वहां से इसको पियर्स करती बाहर आती हैं, और रीजनल लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन करती हैं। रीजनल लिम्फ नोड्स के अंदर हम बात, एक दो हो गए ना, इंट्रिंसिक एंड सेकंड वन इज रीजनल। रीजनल लिम्फ नोड्स में एरिया ए ड्रेन्स इनटू पेंक्रियाटिक स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स, एरिया बी ड्रेन्स इनटू गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, एरिया सी ड्रेन्स इनटू राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक लिम्फ नोड्स, ये दिस वन, दिस एरिया इन दिस एरिया इन दिस, ठीक है। एंड एरिया डी ड्रेन्स इनटू सब पाइलोरिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ये अल्टीमेटली यहां आएगा, ये यहां आएगा, और ये हिपेटिक लिम्फ नोड्स में जाएगा। हिपेटिक वाला सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जाएगा, या डायरेक्टली भी सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जा सकता है। गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, और सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स ड्रेन्स इनटू सिस्टर्ना चाइली, सिस्टर्ना चाइली, ठीक है, और ये असेंड होता है ऊपर की तरफ, ड्रेन हो जाता है। दिस ऑल अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट हेडिंग इज नर्व सप्लाई। एज वी नो स्टमक इज एन विसरा, स्टमक क्या है, विसरा है, सो इट हैव ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई। अब ऑटोनोमिक है तो इसके अंदर सिंपैथेटिक फाइबर्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स कम फ्रॉम सिंपैथेटिक ट्रंक, और सिंपैथेटिक ट्रंक का स्टमक कहां से बनाओगे, T6 टू T10, थोरेसिक 6 से लेके थोरेसिक 10 जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, और किसी किसी बुक में T5 भी लिखा होता है यहाँ पर, है ना, बोथ आर राइट। T9 भी कोई लिख देता है, पर मोस्टली T5 T10 तो है ही थोरेसिक, ठीक है। थोरेसिक 6 से थोरेसिक 10 तक यहां से स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं जो कि इसको इनर्वेट करते हैं, सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो सप्लाई होता है वेगस नर्व के थ्रू। अब यहां पर हमारे को एक वाइवा के लिए क्वेश्चन याद रखना चाहिए कि जो गैस्ट्रिक अल्सर का पेन है वो हमको एपिगैस्ट्रिक रीजन में फील होता है, क्योंकि इसका जो इनर्वेशन है और ये जो इनर्वेशन है बोथ आर ऑफ सेम स्पाइनल कार्ड लेवल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक के क्या फंक्शन है, ऐसे तो ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, बट हम अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और उसमें अगर छोटी सी हेडिंग देके 2-4 पॉइंट लिख देते हैं तो हमारे मार्क्स और अच्छे आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। फंक्शन सबसे पहले रिजर्वायर ऑफ फूड है। स्टमक क्या करता है, फूड को एक्यूमुलेट करता है, रिजर्व करके रखता है। सेकंड थिंग कि बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इट सॉफ्टन्स एंड मिक्सेस द फूड विद गैस्ट्रिक जूस। इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिससे कि खाने को, जो हमने खाना खाया है उसको सॉफ्ट करता है और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर देता है। अगेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिसके अंदर हमको मिलती है, थर्ड फंक्शन, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आल्सो प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो इसका क्या काम होगा, तो HCl क्या करता है, इट डिस्ट्रॉयज द वेरियस ऑर्गेनिजम्स विच आर इंजेस्टेड थ्रू ड्रिंक और फूड।
जो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, अगर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लस इट आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। नेक्स्ट, लाइनिंग सेल ऑफ स्टमक। स्टमक की जो लाइनिंग सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं अबंडेंट म्यूकोजा, बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को अगेंस्ट द कोरोसिव एक्शन ऑफ HCl, क्योंकि इसमें HCl निकल रहा है तो खुद स्टमक डिस्ट्रॉय ना हो, उसकी वॉल डिस्ट्रॉय ना हो, तो इसके अंदर जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा लाइनिंग सेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकोजा सिक्रीट करती हैं, जो कि उसको HCl को न्यूट्रलाइज करती है और उसके स्टमक की खुद की वॉल को बचा के रखती है। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी अप्लाइड एस्पेक्ट, लास्ट है और यहीं पर हमारे स्टमक को स्टॉप करेंगे। अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द स्टमक, क्योंकि बिना अप्लाइड लिखे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अप्लाइड में सबसे पहले हमेशा की तरह इंफ्लेमेशन, तो इंफ्लेमेशन ऑफ द स्टमक इज नोन एज गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रिक पेन, ये फर्स्ट पॉइंट है ना। अब सेकंड पॉइंट, गैस्ट्रिक पेन फेल्ट एट एपिगेस्ट्रियम बिकॉज ऑफ सेम इनर्वेशन, एपिगेस्ट्रिक पेन। सेकंड पॉइंट में आपको याद रखना चाहिए कि जो स्टमक के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो पेन हमको फील होता है एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर मिलता है। कल ही मैंने आपको 9 क्वाड्रेंट्स बताए थे बना के, उसमें जो सबसे ऊपर वाला है ना, यहाँ पे जो पोर्शन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, इसके बीच वाला पोर्शन एपिगेस्ट्रियम, ठीक है। तो एपिगेस्ट्रिक पेन हमको फील होता है। देन डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ स्टमक बाय गेस्ट्रोस्कोप इज नोन एज गेस्ट्रोस्कोपी। गेस्ट्रोस्कोपी, डायरेक्ट एग्जामिनेशन, गेस्ट्रोस्कोपी है ना। एंडोस्कोपी करते हैं ना अपन, जैसे एंडोस्कोपी में गेस्ट्रोस्कोप कहेंगे उसको, स्टमक तक गए तो गेस्ट्रोस्कोपी, ठीक है। देन इंटीरियर ऑफ द स्टमक कैन बी विजुअलाइज्ड, अगर हमको इसका अंदर का देखना है बाय स्काईग्राम। स्काईग्राम मतलब एक्सरे, स्काईग्राम। तो हम क्या करते हैं, बेरियम मिल स्वालो करवाते हैं। बेरियम मिल एक लिक्विड होता है, अभी इस लेवल के ऊपर तो आप इतना ही याद रखें, बेरियम मिल एक दूध जैसा केमिकल होता है, उसको हम पेशेंट कहते हैं कि आप इसको इंजेस्ट कर जाइए, निगल जाइए, पी जाइए। तो फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है और कहीं भी ब्रीच है इन द कंटिन्यूटी ऑफ द म्यूकोजा, या कहीं भी अल्सर है या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कहां तक, जहां तक वो जाएगा, तो वहां हमको दिख जाएगा एक्सरे लेंगे तो, क्योंकि वो रेडियोपेक होता है तो वहां से एक्सरे पास नहीं होते, हमको दिख जाता है कि यहाँ तक ये बेरियम मिलाया है और यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है। तो इंटीरियर ऑफ स्टमक कैन बी विजुअलाइज्ड बाय टेकिंग ए स्काईग्राम बाय इंजेशन या बाय गिविंग ए बेरियम मिल। ऐसे ही हर्निया ऑफ स्टमक इज नोन एज गेस्ट्रोसिल। गेस्ट्रोसिल, हर्निया ऑफ द स्टमक इज नोन एज गेस्ट्रोसिल, ठीक है, गेस्ट्रोसिल। ओके, अब मेन चीज मैं आपको बताने वाला हूं पेप्टिक अल्सर के बारे में। अभी आप याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टिक अल्सर। ये जो टर्म है अपने आप में दो चीजें ली हुई हैं। पेप्टिक अल्सर के अंदर दो चीज होती है, एक तो होता है गैस्ट्रिक अल्सर जो स्टमक के अंदर होता है, और एक होता है डियोडिनल अल्सर। डियोडिनल अल्सर, डियोडिनम में होने वाला अल्सर, और गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में होने वाला अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर 3 पॉइंट याद रखना है ओनली, कि इसके अंदर जो पेशेंट होता है दुबला पतला होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको खाने से डर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि खाना खाने के बाद इसको पेन होता है, दर्द होता है। तो 3 पॉइंट, पेन आफ्टर मील, पेन आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद दर्द होगा, इसमें वॉमिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है, वॉमिटिंग होगी, प्लस वेट लॉस होगा। तो पेशेंट कैसा होगा, दुबला पतला होगा। 3 पॉइंट, पेन आफ्टर ईटिंग है, वॉमिटिंग है, वेट लॉस है। गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, जो ड्यूडिनल अल्सर मोटा ताजा, ड्यूडिनल अल्सर मोटा, क्यों, क्योंकि इसको खाने से आराम मिलता है। एम्प्टी स्टमक इसको दर्द होता है, अगर पेट खाली है तो इसको पेन होगा। तो इसके अंदर पेशेंट क्या, पेन इन एम्प्टी स्टमक, कुछ भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते नो पेन आफ्टर ईटिंग, यह भी लिख सकते हैं। देन इसके अंदर वॉमिटिंग नहीं होती है, पॉजिटिव थिंग, वॉमिटिंग नहीं है, वॉमिटिंग भी नहीं है, प्लस इसमें वेट गेन होता है, नो वेट लॉस, नो वेट लॉस।
वेट लॉस नहीं होता क्योंकि खाना भी खा रहा है, वॉमिटिंग भी नहीं हो रही है, तो वेट लॉस भी नहीं होगा, या कि इवन पेशेंट बिकम ओबीज, पेशेंट मोटा हो जाता है। तो 3 पॉइंट ये 3 पॉइंट, तो आपको पेप्टिक अल्सर याद रखना। वाई वाई पूछ लेते हैं जनरली, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, या तो क्लिनिकल क्लास के कीजिए, बट यहाँ पर पढ़ रहे तो इतना हमको याद होना चाहिए। तो इट इज ऑल अबाउट दी स्टमक। 2 पार्ट, आज सेकंड पार्ट हमने लिया, तो आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।